नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किस तरह से इस देश में गुजरात मॉडल से आपका परिचय करवा रहा हूँ। 7 साल हो गए हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार बने। 25 साल गुजरात में बीजेपी की सरकार है। गुजरात में कोई आंदोलन नहीं हुआ। वहाँ मीडिया खबर तब बना सकती थी जब एसडीओ का ऑर्डर लेना पड़ता था। भारत में भी उसी को लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन 7 साल में पहली बार किसान जो थे, दलितों ने आंदोलन किया, गोली मार दी गई, आदिवासियों की ज़मीन हड़प ली गई। मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे उनका नेक्सस था। एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष के लोग वहाँ बैठकर उसको चलाते थे और जो भी आंदोलन होता था उसको बदनाम किया गया टीवी और अखबार के जरिए। जंतर मंतर को बैरिकेड कर दिया गया हमेशा के लिए, और जब भी कोई आंदोलन होता था उसको बैरिकेड किया जाता था। SC/ST एक्ट को लेकर आंदोलन हुआ, दलितों को मारा गया। CA/NRC को लेकर आंदोलन हुआ, मुसलमानों को मारा गया। आज भी दर्जनों मुसलमान जेल में हैं। उसके बाद आपको बता दें कि नोटबंदी में लोग मर गए, मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। GST लागू हुआ, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। लेकिन जब किसानों की ज़मीन जाने लगी तो जाट, गुर्जर, मराठा, पटेल, भारत एक जाति प्रधान देश है इसलिए जाति गिना रहा हूँ, कुर्मी, कोयरी, ये जो किसान जातियाँ थी उनकी जब बारी आई तो वो सड़कों पर आ गए। ये वो लोग थे जिनका इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगे में भी होता है और जातीय दंगे में भी होता है। देश में एक समझ बढ़ी कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। क्या किसान अब प्रधानमंत्री, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, मोदी जी को लग गया कि उनका बेरा दाल नहीं गलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत ऐसी हो गई थी कि बीजेपी के नेता गाँव में नहीं जा सकते थे। क्या ये चुनाव के डर से बिल वापस लिया गया है? और क्या किसान जातियाँ जो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी में शामिल होती हैं, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे में शामिल होती हैं, जिन्होंने मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर वोट दिया था, क्या वो संभल गई हैं, समझ गई हैं? कुछ ऐसे ही किसान प्रवक्ता हैं जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े थे, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है ये बिल वोट के डर से ख़त्म हुआ है या मोदी जी का दिल पसीज गया है? देखो, अगर मोदी का दिल पसीज था तो पिछले नवंबर को पसीज था, 4-6 दिन यहाँ बैठा के कि भाई किसान वार्ता करना चाहता है, वार्ता करने बुलाए भी और वार्ता करने देखिए भेजे ऐसे मंत्री जो कागज लेके आते थे कि कागज में पढ़ा ऐसे ऐसे कर लो। किसान नेता ने कहा कि इसमें कुछ और बढ़ जाओ तो बाथरूम में जाकर फ़ोन करते थे कि साहब किसान तो ऐसे कह रहे हैं, बोले उल्टे चले आओ। तो कोई गुमराह करके गोल मोल मीडिया के थ्रू दिखा कर कुछ खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तोड़ देंगे, थका देंगे, हो जाएगा, मुठभर्ती हो जाएगी। अब मोदी जी के आज के कहने पे कि वापसी ले रहे हैं बिल, हमें कुछ उम्मीद की किरण जगी है। नहीं, वापसी क्यों? सवाल का जवाब दीजिए। वोट के डर से, चुनाव को देखकर, या आप लोग के प्रति दिल पसीज गया? वोट के डर से है। जब मोदी ने रैली करी, अभी देखो यूपी में करी है, पूरब में कुर्सियां खाली ली, सरकारी अमला बस भेजे। तो आप वोट देंगे अगर बिल वापस हो जाता है सही से? देखिए, वो फांसी का फंदा हमारे गले में घेर रहा था जबरदस्ती। अब वो कह रहा मैं उल्टा ले लूंगा, तो ऐसा खास कर दे उसे वोट दे दे। हम नहीं देंगे। उसे क्या कर दिया ऐसा खास? अरे आपकी क्या राय है? सर, ये प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, उन्हें टीवी पे आने का शौक है। मुझे आप बताओ कि टीवी पे कानून बने थे क्या? कानून पार्लियामेंट में बने थे और टीवी पे सुबह सुबह सबको एकदम मेरा सवाल वो नहीं, अगर सरकार बिल वापस लेती है तो वोट देंगे कि नहीं? क्योंकि क्यों देंगे वोट? क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? मुसलमान टाइट है। फिर वही वाली बात, ये बात अब बहुत आगे तक जा चुकी। उस मुसलमानों को तो देश से बाहर भगाना चाहते थे और गुर्जर और ठाकुरों को क्या करना चाहते थे, जो मेरे भोज की मूर्ति पे 2 लड़ा दिए। यादवों को क्या करना चाहते थे, जो 800 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा मार दिए। इनकाउंटर गुर्जरों के और जाटों के कर दिए। उनको कुछ नहीं, अब इनको समझ आ गया सभी किसानों को। और मुझे तोहफे में एक मोदी जी ने जो संयुक्त मोर्चा दिया है, अब ये देश का किसान जातियों में न बट के संयुक्त मोर्चा के पीछे रहेगा, क्योंकि देश में मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, CA/NRC के खिलाफ आप हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। अब हमारे संयुक्त मोर्चा में किसान, मुसलमान भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, मुसलमान, सब कुछ है। लेकिन हमें लगता है कि अब संयुक्त मोर्चा ने जो बीड़ा उठाया है वो समय समय पे सभी सरकारों के लिए एक हमें बूटी देगा। ऐसे आंदोलन अब देश में वोट के डर से या दिल पसीज गया है? निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो मोदी जी को उसका डर है। उपचुनाव में भी इनको नकारात्मक परिणाम मिले और गाजीपुर में जो इनकी रैली में मोदी योगी हाय हाय के जो नारे लगे हैं, तो उनकी वजह से भी इनको कहीं ना कहीं डर था। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारी सत्ता चली जाएगी, तो इस वजह से इन्होंने एक कदम पीछे लिया है। डर
से? बिल्कुल तो निश्चित अब तो तौर वोट से। देना चाहिए। नहीं वोट देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये बताइए भाई, अगर वोट हम इन्हें तब देते जब ये 2014 में जो इन्होंने किसान के लिए बोला था कि एमएसपी की हम सुनिश्चित ही करेंगे, किसानों की आय डबल करेंगे। आय डबल करना तो दूर है, किसानों को इन्होंने मोहताज कर दिया। 800 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, तो हम इन्हें वोट कैसे दे सकते हैं? मीडिया को माफ कर देंगे? देखिए, मीडिया तो का पैसों का अंकुश नहीं लगाया, या तो सरकार लगाए, कानून बनाए, या जनता सड़क पाए। ये तो मीडिया बर्बाद करने का सबसे प्रथम स्थान होगा इस मीडिया का देश को। मीडिया को माफ करेंगे? मीडिया ने माफ करने वाला कभी काम नहीं किया। धन्यवाद मैं करूंगा देश की सोशल मीडिया का और लोगों का, जो हमारे लोगों ने अपने मोबाइलों से, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा। मीडिया ने तो इस देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। किसानों को आतंकवादी बताने वाली सबसे पहली देश की मीडिया है कि देश को अगर कहीं कोई बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो देश की मीडिया का है, क्योंकि क्या मीडिया को माफ करेंगे आप लोग? नहीं, मीडिया ने तो अपना चरित्र खो दिया है। बल्कि इस आंदोलन से ये देखने में आया है कि सोशल मीडिया पे लोगों का, आम जनता का विश्वास बढ़ा है। अब आप जैसे जो सोशल मीडिया के चैनल है, जो आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक न्याय के लिए बात करते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, अब जनता इनको देखना पसंद वो कर तो रही है। जेल में डाला जा रहा है, उसके लिए तो किसान खड़े भाई नहीं देखिए, होंगे। ऐसा है, जो अभी सच्चाई, दो लड़कियों को सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा वो जेल में जाएगा, चाहे त्रिपुरा में वो हमारी बहन है। आप लोग को नहीं डाल पाएंगे ना, आप लोग तो मजबूत भाई आप लोगों के लिए भी हमारा आंदोलन चल रहा है। हम लोग आपको भी वापस निकलवाएंगे जेल से। जो अभी आगे रणनीति बन रही है हमारी, और इसमें हमारी ये रणनीति बनाएंगे संयुक्त किसान मोर्चा के, तो जितने जी पत्रकार हैं और जितने भी किसान नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, सारे मुकदमे भी वापस करवाएंगे। मलिक जी आए। देखिए, किसान ये बात समझ गया कि इनसे बात करो दवाई की, ये बात करें मुसलमान की, इनसे बात करो विकास की, ये बात करें पाकिस्तान की, इनसे बात करो मास्टर की, ये बात करें उसकी मौलवी की। ये टीवी पे शाम को एक प्रोग्राम चला दिया उन्होंने, दंगल डिबेट, वो सबसे बड़ा वायरस है। देखिए, किसान आंदोलन में ने एक चीज तो और साफ किया है, मीडिया के बारे में लोगों को जागरूक कर दिया है। जिस तरह से इन्होंने पत्रकारों को इन लोगों ने बायकॉट किया, दौड़ाया। मीडिया की पहचान सबसे पहले किसानों ने की कि हम उसके बगैर भी आंदोलन चला सकते हैं और जीत हुई। अंकल देखिए, आप क्या अंकल है? 60 साल में एक काम इन्होंने बढ़िया करा भाजपा ने और मोदी सरकार ने, बाकी सब एक्सपोज कर दिया ना। इन्होंने किसान जगा दिया, किसान में जो फाड़ थी वह एक कर दिया। आप पहले वोट देंगे कि नहीं बीजेपी को? मेरा इंटरेस्ट नहीं, हम बीजेपी को वोट को देंगे भाई। क्यों नहीं देंगे? ये तो मिठाई कौड़ी दे रहे हैं अभी इसके हम जवान का विश्वास नहीं करते बिल्कुल। नहीं, बिल वापस ले ले तो बिल वापस लेगा और एमएसपी पर कानून लागू करेगा तो हम इस बारे में सोचेंगे, कुछ सोचेंगे। हाँ, वो भी सोचेंगे फिर। ज्यादा भाव नहीं खा रहे ना भावना में नहीं जाएंगे हम, इसकी भावना में नहीं जाएंगे हम, तो सोचेंगे इस बारे में अब हमें क्या करना है। वोट देंगे कि नहीं? नहीं, अभी क्यों देंगे जी वोट? अभी वोट की सोच 750 किसानों की शहादत हुई और यहाँ पर भी एमएसपी की गारंटी, और फिर अभी विश्वास तो नहीं हुआ ना। देखिए, मोदी जी का पाला जो है इस बार किसानों से पड़ा है। किसान लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार हैं। पहले मीडिया को एक्सपोज किया, अब ये किसान कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे भैया, अभी तय नहीं किया है कि वोट देंगे। हैं तो ये देखिए मिठाई बांट रहे। क्या नाम है भैया? इधर सुनिए। कहाँ से लाए हैं मिठाई? मेरठ से। मेरठ से या पाकिस्तान से आया है? मेरठ से। हैं? मेरठ से। कहाँ से लाए हैं? मेरठ से प्रतापपुर। अब तो मोदी जी ने दिल खोल के आप लोग का मान लिया बात। अब वोट दीजिए मोदी जी को। नहीं, दिल कहाँ खोला है अभी तो बोल रहा है उन्होंने। वोट कहाँ नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, अभी उनकी बात पर विश्वास ही नहीं है। बोलने को तो 15 नाग भी बोले थे। अरे पीएम पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, झूठे पे झूठा है। अब मुसलमान को टाइट कर दिया जाए तब वोट दोगे? क्यों? मुसलमान डर लग रहा है? नहीं, डर कुछ लग रहा है। यही तो मोदी जी ने अभी तो बढ़िया दिखाया ना हमारा, जो भाई हो गया। भाई बंदी अभी दिखा दी एक। ये कितना दिन चलेगा? या जब तक हम जिएंगे तब तक। अभी गाय वाली एक खबर आएगी, बात खत्म कुछ हो नहीं चलेगा, ये भड़काइए मत ऐसे। हम भड़का रहे हैं। दंगा मुजफ्फरनगर में नहीं होता था? दंगा हुआ था और कौन होता कराता नहीं था? था। पहले बीजेपी ने कराए दंगे हर जगह यहाँ। बीजेपी ने कराया, टिकैत हम साहब ने पक्के रुकवाया। हाँ। टिकैत साहब ने ही रुकवाया। तो घर घर में भाई भाई में होता है। टीवी अखबार वाले से खुश है कि नहीं? अल्लाह अकबर वाले पर ड्रामा कर दिया था बीजेपी ने। कुछ चैनलों से नहीं खुश हैं। अरे वोट दीजिएगा कि नहीं था मोदी जी को? मोदी जी को वोट ना देंगे, पूरा देश वोट दिया, किस बात का वोट दे मोदी जी को? अरे बिल वापस ले लिया। हाँ, बिल वापस की कोई गारंटी ना साहब अभी। हाँ, लोग हाँ, ये ठीक नहीं है। देखिए, मिठाइयों का अंबार लगा हुआ है यहाँ, बहुत मिठाई बांट रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आया है पैसा।
कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आम लोग हैं जो हैं। क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी, क्या नाम है? डॉक्टर कालू चौधरी। किसान हो? बिल्कुल किसान है। कैसे साबित करोगे किसान हो? हर से साबित करेंगे। आज तो नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया, हम साबित क्या करेंगे? अच्छा, तो अब मोदी जी को वोट दोगे? अब तो खुश रहो। वोट देंगे तो चप्पल का हार देंगे। अरे बिल वापस ले लिया। बिल वापस अभी लिया कहाँ है? लिख के दे, मैं वापस करेगा तो लोकसभा से पास करें, लोकसभा से बात करके दिखाओ। लोकसभा से पास करें, राज्यसभा से पास करें, एमएसपी की गारंटी दे। पर आग का जब हम बिस्कुट खरीदते हैं ना तो तब वोट दो दोगे जब तब आके बाद में सोचेंगे, तब भी सोचोगे? सोचेंगे। बहुत चालू लोग हो आप लोग। बिल्कुल चालू है। संविधान को खत्म कर दिया बहुत बहुत झूठ बोल रहे हैं। मोदी ने। ये बड़ा, ये देखिए किसान जो है अब बार्गेनिंग करने लगे। इनका कहना है कि सोचेंगे। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। किसानों ने बहुत पॉलिटिकल हो गए। जिस तरह से 1 साल का आंदोलन चला है, जिस तरह का उतार चढ़ाव देखा है, उनको लगने लगा है कि अब अभी फिलहाल उनको साफ लगने लगा है कि ये सारा जो मोदी ने फैसला किया है, मोदी जी ने वो चुनाव को देखते हुए फैसला किया है। और वोट वाला जो मसला है वो अभी किसान जो है उसके लिए बार्गेन करने को तैयार है। वो कह रहा है कि बिल वापस हो गया तो भी हम सोचेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सरकार सत्ते में है। जिस तरह से उनकी कुर्सियां खा ली गई है, अखिलेश यादव के लिए समर्थन दिखा है। किसान एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिहाज से। पिछले 7 सालों में मोदी मैजिक को, जिसको मीडिया के जरिए खड़ा किया गया था, उसको अगर कोई काटता हुआ दिख रहा है तो वो किसान दिख रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या किसान जो है वो बीजेपी को वोट देंगे? क्या जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगेगी? और क्या मीडिया के लिए जो नफरत भर गया है लोगों में, जो मीडिया को लोग अविश्वास की नज़रों से देखने लगे हैं, उसका क्या होगा? ये सारे सवाल है जो समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल किसान कह रहे हैं कि अभी वो वोट तो बीजेपी को नहीं देंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।